नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आपकी भर्ती से जुड़ी आपकी ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि सभी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं इंडियन आर्मी MES की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि आपके जो MES के ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप तैयार हो जाइए अपनी भर्ती के लिए, इंडियन आर्मी MES में जाने के लिए, इसका फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो फॉर्म है वो अब भरे जाएंगे। इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके जो है फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने क्या डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने हैं। 4 डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरना है तो इनको बनवा लें, क्योंकि दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुए तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। इसीलिए ये 4 डॉक्यूमेंट जरूर कंपलसरी हैं आपके लिए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अपना मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका जो है निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बनवा रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं बनवा रखा तो आप उसको बनवा लीजिए, और उसको देख भी लेना कहीं वो बना हुआ हो, कहीं एक्सपायर ना हो गया हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पुराना यहाँ पर नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जाति प्रमाण पत्र, दूसरा यहाँ पर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट और उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट की। दोस्तों, ये दोनों डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, इसके लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए सबसे बेस्ट बुक ये रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके टोटल 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी GD, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी की बुक यहाँ पर इंडियन आर्मी की चक्षु पब्लिकेशन की आती है। और दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता दूं आपको कि इसका जो है आप कॉम्बो पैक भी मंगा सकते हैं। इसमें आपकी अग्निवीर ट्रेडमैन की, GD की, और दोस्तों इसके साथ ही आप टेक्निकल की जो भर्ती आती है, नर्सिंग असिस्टेंट की जो यहाँ पर आती है, और यहाँ पर जो धर्म शिक्षक यानी कि आपके जो यहाँ पर रिलीजन की टीचर की वैकेंसी आती है इंडियन आर्मी की, सभी के लिए यहाँ पर आपको एक कॉम्बो पैक मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आप अलग अलग भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके इनको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर के डॉक्यूमेंट की। तो साथियों, जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड विद राइट नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी कि आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें आपका लेटेस्ट फ़ोटो लगा होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो नाम है, फादर नेम है, और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो तीनों आपकी 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तो आप इसमें करेक्शन करा लीजिए। दोस्तों, चौथा डॉक्यूमेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी मार्कशीट। अगर आपने 10th कर रखी है तो 10th की मार्कशीट, अगर आपने 12th भी कर रखी है तो 10th के साथ साथ 12th की मार्कशीट, दोनों आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। इनके बिना, ये 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, इनके बिना आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो अगर दोस्तों आप इसके फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपके फॉर्म जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसके जो प्रोसेस है वो कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको अच्छे से तैयार हो जाना है, पहले से ही तैयारी अपनी रखनी है।
अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना है। और आपका कोई भी डाउट या दिक्कत या सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की। तो दोस्तों, इससे जुड़ी मुझे कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।